फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग झारखंड जीके के टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, झारखंड माध्यमिक आचार्य में हमारा जो झारखंड जीके का जो क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जैसे कि वो पूरे 100 मार्क्स में आपका एवरीथिंग रहेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें पढ़ना है। तो उसका क्लास भी जो है हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है पूरा कंप्लीट करेंगे सिलेबस को। तो वो क्लास जो है आपका शाम के टाइम स्टार्ट होगा। तो चलिए आज का जो क्लास है इसको हम लोग करते हैं, जिसमें हम लोग MCQ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए कि झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व स्थित है। सुनबेरा, गुरु घासीदास, रातापानी और चौथा ऑप्शन है प्लामो। तो यहाँ पर टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो झारखंड में जो है आपका प्लामो टाइगर रिजर्व जो है स्थित है। और ये जो है झारखंड का ना इकलौता टाइगर रिजर्व है। इसकी स्थापना जो है 1974 में किया हुआ था, 1974 ईस्वी में। यहाँ पे बाघ परियोजना के अंतर्गत जो आपका प्रथम 9 बाघ आरक्षण है, उसमें से ये जो है एक है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है अय्यर बांध डैश पर बनाया गया है। दामोदर नदी पे बनाया गया है, शंख नदी पे बनाया गया, ब्राकर नदी पे बनाया गया और बोकारो नदी पे बनाया गया है। तो अय्यर बांध किस में बनाया गया है, तो ये आपका दामोदर नदी पे बनाया गया है अय्यर बांध। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था, 1959 में। ये मतलब कि 1959 में बनाया गया था। 1959 ईस्वी में जो है दामोदर नदी पर अय्यर बांध जो है बनाया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गौरिस है। पहला ऑप्शन है चिकनी मिट्टी, दूसरा है बलुआ दोमट मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है दोमट मिट्टी, चौथा है काली मिट्टी। तो देखिए यहाँ से आपको 2-4 क्वेश्चन होता है। जैसे कि हम लोग का झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी जो है पाई जाती है, और इसमें से एक क्वेश्चन आता है कि भाई ये बताइए कि झारखंड में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। तो ये आपकी कौन सी है, लाल मिट्टी है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये बोला जाता है कि क्या कहते हैं, राजमहल टॉम्ब में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो राजमहल टॉम्ब में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा हमें स्थानीय नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके अलावा हजारीबाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो स्थानीय नाम गौरिस किसका है, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बलुआ दोमट मिट्टी हो जाएगा। बलुआ दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, गौरिस है। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। आपका 2.42%, 3%, तीसरा ऑप्शन है 4% और चौथा ऑप्शन है 5%। हमारा आंसर हो जाएगा 2.42% हो जाएगा। अगर हम देखें तो झारखंड का जो क्षेत्रफल है 79,714 आपका वर्ग किलोमीटर है। और ये जो है अगर देखा जाए तो 2.42% जो है आपका जो झारखंड का कुल क्षेत्रफल है ये है। ठीक है, अगर हम देखें तो झारखंड का भारत में कितना स्थान रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये आपका 14वां स्थान रखता है। कितना रखता है, 14वां स्थान रखता है। ठीक है, तो ये था आपका क्षेत्रफल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। पहला तो याद रखिएगा, झारखंड का जो क्षेत्रफल है भारत का क्षेत्रफल का 2.42% रखता है, 14वां स्थान रखता है भारत में। ठीक है, इसके अलावा इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 79,740 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खनिज का एकमात्र उत्पादक झारखंड राज्य है। पहला ऑप्शन है यूरेनियम और पाइराइट, दूसरा ऑप्शन है कोयला एवं अब्रहत, तीसरा ऑप्शन है कोयला एवं बॉक्साइट और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर ई हो जाएगा यूरेनियम और पाइराइट जो है इसका एक उत्पादक राज्य कौन सा है, झारखंड है। ठीक है, यूरेनियम कहाँ है इसका भंडार, तो जादूगोड़ा का नाम सुने होंगे। जादूगोड़ा किसके लिए फेमस है, तो यूरेनियम के लिए फेमस है। और यहाँ से क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलता है, तो जादूगोड़ा को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसी विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त नहीं है। पहला ऑप्शन है लोहा इस्पात उद्योग, दूसरा ऑप्शन है स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना, तीसरा ऑप्शन है जोहार, चौथा है रांची म्यूनिसिपल। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा आपका लोहा इस्पात उद्योग हो जाएगा। ठीक है, लोहा इस्पात
उद्योग हो जाएगा। बाकी सभी को जो है विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त जो है। लोहा इस्पात उद्योग को विश्व बैंक द्वारा कोई भी सहायता प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है, किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण किया गया है? पहला ऑप्शन है देवघर, दूसरा ऑप्शन है जमशेदपुर, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पता नहीं चल रहा, गुमला मान लीजिए, ठीक है, गुमला। चौथा ऑप्शन है धनबाद। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण जो है कहाँ किया गया है? ये देवघर में किया गया है। देवघर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, इसका शिलान्यास जो है, इसका नींव हम लोग कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था? पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 40, तीसरा ऑप्शन है 30 और चौथा ऑप्शन है 20। हमारा आंसर हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देवघर षड्यंत्र केस में जो है पूरे 20 व्यक्तियों को जो है गिरफ्तार किया गया था। यहाँ पे हुआ क्या था कि वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य था, उनके मकान में जो है 1927 ईस्वी में, 1927 ईस्वी, ठीक है, 1927 में छापामारी किया गया था। इसमें बहुत सारे पिस्तौल और कारतूस जो होता है ना, उसके साथ जो है आपका क्रांतिकारी लोग को बरामद किया गया था और इसी को देवघर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। और इसमें कुल जो है 20 व्यक्तियों का जो है गिरफ्तारी किया गया था। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान झारखंड में निम्न में से किसके नेतृत्व में संपूर्ण किसान आंदोलन चलाया गया? पहला ऑप्शन है ननी गोपाल मुखर्जी, दूसरा ऑप्शन है सोनार सिंह खरवार, तीसरा ऑप्शन है यदुवंश सहाय और चौथा ऑप्शन है रामचंद्र सिंह चेरो। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यदुवंश सहाय हो जाएगा। ठीक है, यदुवंश सहाय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय पुरातत्व में निम्न में से झारखंड को किन जिलों के लिए असुर शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? पहला ऑप्शन रांची, दूसरा हजारीबाग, तीसरा गुमला, चौथा लोहरदगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारीबाग, यानी असुर, गुमला और लोहरदगा, इनके लिए जो है असुर शब्द का प्रयोग किया गया था। हजारीबाग के लिए असुर शब्द का प्रयोग जो है नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, किस नागवंशी राजा ने नौरत्न महल एवं जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया? पहला ऑप्शन है रघुनाथ शाह दुर्जन शाह, दूसरा ऑप्शन है छत्रकर्ण भीमकर्ण, चौथा ऑप्शन है दुर्जन शाह एनी शाह और चौथा ऑप्शन है दुर्जन शाह प्रताप राय। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा, दुर्जन शाह एनी शाह हो जाएगा। ये किसके समकालीन थे? ठीक है, तो ये आपका जहांगीर के समकालीन थे, मतलब हम लोग कॉन्टेम्प्रोरी कह सकते हैं, यानी उन्हीं के पीरियड में थे। और इन्होंने दुर्जन शाह ने दोईसा में आपका 5 मंजिल जो नौरत्न का महल है ना, उसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1691 में करवाया था। और एनी शाह जो है, जो रांची में जगन्नाथ मंदिर है ना, उसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में बिरसाइत संप्रदाय किसके द्वारा शुरू किया गया था? पहला ऑप्शन जतरा भगत, दूसरा बिरसा मुंडा, तीसरा तिलका मांझी, चौथा सिंधु कान्हू। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, बिरसा मुंडा हो जाएगा। बिरसा से बिरसा मुंडा, बिरसाइत संप्रदाय। ठीक है, और बिरसा मुंडा को हम लोग किस नाम से जानते हैं? धरती आबा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था पता है? 15 नवंबर में हुआ था। और 15 नवंबर को ही हम लोग क्या करते हैं? तो झारखंड का स्थापना दिवस इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर मनाते हैं। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ था। प्लीज़ बताइएगा, इनकी मृत्यु जो है रांची के जेल में हेजा से हुआ था। कब हुआ था ये बताइएगा। ठीक है, ये कब हुआ था ये भी बता दे रहे हैं। 1990 में हुआ था। और किस तारीख को हुआ था ये बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है आपका, उड़ीसा के किस राजा के ताम्रपात्र में पहली बार झारखंड का उल्लेख हुआ है? खारवेल, दूसरा ऑप्शन है नरसिंह देव, दो, तीसरा ऑप्शन है स्कंद वर्मन और चौथा है अनंत वासुदेव। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बी हो जाएगा, नरसिंह देव हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में मिलता है? पहला ऑप्शन है कोराम्बे, दूसरा सतकावा, तीसरा खडगडिया, चौथा ऑप्शन है नौरतनगढ़ हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ई हो जाएगा, कोराम्बे हो जाएगा। ठीक है, कोराम्बे में जो है
तीन चरिता अमृत का जो है वर्णन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुआर विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है, जंगल महाल के भूमिजों को चुआर कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन है, चुआर विद्रोह बीरभूम में हुआ था। तीसरा ऑप्शन है, चुआर विद्रोह का मुख्य कारण पंचेत राज को कर वसूली हेतु नीलांबर मित्रा के हाथों बेचना था। चौथा ऑप्शन है, चुआर विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने चुआरों की भूमि जब्त कर ली। नेक्स्ट हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर डी हो जाएगा। चुआर विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने चुआरों की जो भूमि है उसे जब्त कर ली थी। ये जो स्टेटमेंट है ये आपका गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें गलत यहाँ पे निकालने के लिए बोला है, ठीक है। तो इन्होंने जब्त नहीं किया था, उन्हें ज़मीन जो है लौटानी पड़ी थी, ठीक है। बाकी तीनों स्टेटमेंट सही है, तो एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, झारखंड के पहले अंत जातीय आदिवासी संगठन छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पहला ऑप्शन है 1910, दूसरा 1912, तीसरा 1950, चौथा 1928। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1915 ईस्वी हो जाएगा। इसकी स्थापना हुआ था। और जुएल लकड़ा हो गया, जुएल लकड़ा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका संबंध इससे है क्योंकि इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी, जुएल लकड़ा। फिर टेबले उड़ाव याद रखिएगा, क्योंकि पूछा जाता है इनका संबंध किससे है। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना में इन्होंने मुख्य भूमिका जो है निभाई थी। इसके अलावा पोल दयाल, ये तीन व्यक्ति का नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस देखिए यहाँ पे जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा 1915 ईस्वी में ही जो है पहला आपका आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन भी हुआ था। किस किस भाषा में हुआ था? तो हिंदी में हुआ था, इंग्लिश में हुआ था, कुडुक में हुआ था और मुंडारी भाषा में हुआ था। 4 भाषा में हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा एक बहादुर लड़का मसाल जनजाति है? कोरवा, सोड़िया, पहाड़ी खड़िया और खड़वाड़। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा खड़वाड़ जनजाति जो है झारखंड की एक बहादुर लड़का या मसाल जनजाति कहते हैं। नेक्स्ट है, आल्हा उद्दल डैश जनजाति के नायक व्यक्तित्व है। पहला ऑप्शन है गोंड, दूसरा ऑप्शन असुर, तीसरा ऑप्शन है बंजारा, चौथा ऑप्शन है हो। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बंजारा हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है जो इंडो आर्यन के परिवार के अंतर्गत व्यंगीकृत है? संथाली पहला ऑप्शन, दूसरा भोजपुरी, तीसरा ऑप्शन गारो है और चौथा ऑप्शन है बोडो। भाई कौन सा हो जाएगा जो कि इंडो आर्यन के परिवार के अंतर्गत व्यंगीकृत में है, यानी उसके अंदर जो आता है? तो देखिए हमारे पास जो भोजपुरी भाषा है ना, ये आपका इंडो आर्यन के परिवार के अंतर्गत जो है व्यंगीकृत है। देखिए एक तो क्वेश्चन ऐसा आ गया, इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि हमारे जो झारखंड में जितनी भी भाषा है उसको हम लोग 2 वर्गों में विभाजित करते हैं। एक होती है द्रविड़ होती है, ठीक है, एक द्रविड़ होती है और एक जो होती है आपका प्रोटो एस्ट्रोलॉइड होता है, ठीक है, प्रोटो एस्ट्रोलॉइड। तो ये जो द्रविड़ है इसमें सिर्फ आपका उराव जनजाति आता है, उराव जनजाति आता है और पहाड़िया जनजाति आता है, ठीक है, पहाड़िया जनजाति में मालतो पहाड़िया हो गया, शौरी पहाड़िया हो गया, ये सभी जनजाति आता है जो कि किस में आएगा? तो द्रविड़ में आएगा, ठीक है। बाकी जितने भी हमें जनजाति देखने को मिल जाए वो किस में आ गया? तो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड में आ गया। अब देखिए उराव जनजाति की जो भाषा है ना, ये कुड्डुक है। क्या है? कुड्डुक है उराव जनजाति का। और पहाड़िया जनजाति का जो भाषा है ना, ये क्या है? तो मालतो है। क्या है? यानी माल पहाड़िया, शौर्य पहाड़िया, जितनी भी पहाड़िया जनजाति है इनकी भाषा मालतो हो गया। यानी कुड्डुक और मालतो ये जो 2 भाषा है ये सिर्फ आपका किस में आएगा? तो द्रविड़ भाषा में आएगा। बाकी जितनी भी भाषा देखने को मिल जाए वो हमें किस में आएगा? प्रोटो एस्ट्रोलॉइड में आएगा। अब आपको एक वर्ड याद रखना है, उपद। उपद मतलब हो गया उड़ाव, अप मतलब पहाड़िया, द मतलब द्रविड़। ये सिर्फ वर्ड याद रखिएगा। नेक्स्ट है, झारखंड की अधिकांश जनजातियों के मध्य विवाह की कैसी व्यवस्था है? गोत्र अंत विवाही, गोत्र वही विवाही, जनजाति वही विवाही, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर बी हो जाएगा आपका। झारखंड की जो जनजाति है ये आपका गोत्र वही विवाही है, ठीक है, यानी गोत्र वही विवाही है, ठीक है। तो आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? गोत्र वही विवाही, इसका मतलब हुआ कि समान गोत्र में जो है आपका विवाह नहीं होता है, मतलब अलग अलग गोत्र में होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास।
हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।